हिंदी में क्या बोलते हैं, उनका उद्देश्य है अच्छा कि जनता को बुलडोजर के नीचे दबा के मारो। हाँ। तो हम जनता है भाई, अब तो उनकी सरकार आ ही रही है तो मरेंगे ही, मरेंगे ही। और सुनिए मेरी बात, अखिलेश भैया के बारे में कुछ बोल दीजिए। भैया अखिलेश भैया को तो यही निवेदन है, भैया आप हार के भी जीत गए, हमारा दिल में बसते हो, हमारे दिल में। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 साल के बाद एक बार वो मौका आया है कि फिर से सत्तारूढ़ पार्टी रिपीट करके दोबारा अपनी सरकार बनाई है। जी हाँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी आज 270 सीट आ रही है। इस समय मैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हूँ। देखिए मुस्लिमों में कितनी खुशी की लहर है, एक दूसरे को मिठाई खाते हुए खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब मिठाई खा रहे हैं और बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी जीती है इनमें कितनी खुशी का माहौल है, और जो आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी को जिताया गया है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। तो ये बताइए, बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, 260 से लेकर 70 सीट तक आ रही है अभी फिलहाल रुझान में। क्या लग रहा है आपको? दिखाई दे नहीं, बन गई सरकार हमारी। और हम लोग पिछले 2 महीनों से कहते थे कि ये चुनाव 80-20 का है। 80% विकास का चुनाव है और 20% विनाश का है। तो विनाशकारी लोग आज चले गए हैं और विकास ही चलेगा यूपी में, विकास ही चलेगा। विकास ही चलेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि मतलब कि जो बीजेपी है वो ईवीएम में गड़बड़ी करके, ईवीएम को खरीद फरोख्त करके, चोरी करके जीत रही है। देखिए अब ये लोग तमाम बातें कहेंगे कि चोरी हो गई, बेईमानी हो गई, ये हो गई। ये तो पहले से ही लोग कहते चले आए थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, और देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बनारस के सांसद उन्होंने भी कहा था कि 10 तारीख को सपा कहेगी कि ईवीएम बेवफा है। अच्छा। तो ईवीएम बेवफा हो गई और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी तय थी, क्योंकि हम लोगों ने 5 साल काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है, गरीबों के लिए किया है, सर्व समाज की बात की है। तो सर्व समाज ही आज जीता है। एक वीडियो वायरल हो रही थी, बनारस की वीडियो थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि ईवीएम चोरी होके जा रही है। नहीं, वो देखिए वो प्रशिक्षण के लिए थी। ये लोग सिर्फ अफवाह उड़ाते थे, बवाल करते थे, लेकिन बाबा जी ने सबको शांत कर दिया। सबको शांत कर दिया। 10 तारीख आ गया है, रिजल्ट भी आ गया है। क्या गर्मी शांत होने वाली है? हो गई। उनको अब जाकर अपना विदेश का टिकट 11 तारीख को चले जाए, वो कटवाए। इसीलिए तो पहले से टिकट उन्होंने बना रखा था। उनको मालूम था कि यूपी की जनता दोबारा इनको नहीं लाने वाली है, योगी ही आएंगे। नाई दसन भी चल रहे पीछे इस समय, सब पीछे चले जाएंगे। आप देखिए रात तक में देख लीजिएगा 300 के पार हमारी सीट रहेगी। 300 के पार सीट आ रही है। 300 के पार आ रही, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ करके, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। समाज का जो तबका नीचे का है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, पूरा यूपी खुशहाल था। इसी मुद्दे पर ही हम लोग चुनाव में गए थे और गरीबों ने फिर एक बार भाजपा सरकार को मत दिया अपना। दिया है। जो एग्जिट पोल आया था उसको अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे जो एग्जिट पोल है वो सरकार के द्वारा कराया गया एग्जिट पोल है, लेकिन वही सच्चाई निकल रही है। नहीं, आज पता चल गया ना, पूरे हिंदुस्तान को आज पता चल गया कि सारे एक तरफा आया था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही, लेकिन उनको स्वीकार नहीं था। लेकिन अभी भी उनको हार स्वीकार नहीं है, उनको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे हम अभी कुछ मुसलमानों से बात कर रहे थे हम, वो बोल रहे थे कि काशी से मुसलमानों को भगाने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, पक्षपात किया जा रहा है उनके साथ। देखिए ऐसा है कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है सपा और कांग्रेस द्वारा कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, लेकिन जितना सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी मुसलमान है किसी सरकार में नहीं था। और सबके साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ माननीय मोदी जी, योगी जी काम करते हैं। जी हाँ। और यादव बोल रहे हैं कि 10 तारीख को बाबा जी को ठंडा कर देंगे। 10 तारीख आज है, क्या लग रहा है? नहीं, वो खुद ठंडे हो गए। वो क्या बाबा जी को ठंडा करेंगे? वो खुद ठंडे हो गए आज। सारा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 5 सरकार चलाएगी। योगी जी बोलते हैं बुलडोजर चलेगा फिर से। बुलडोजर तो चलेगा। उनका तो यही वो क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उनका उद्देश्य है कि जनता को बुलडोजर के नीचे दबा के मारो। तो हम जनता है भाई, अब तो उनकी सरकार आ ही रही है तो मरेंगे ही, मरेंगे ही। और सुनिए मेरी बात, अखिलेश भैया के बारे में कुछ बोल दीजिए। भैया अखिलेश भैया को तो यही निवेदन है, भैया आप हार के भी जीत गए, हमारा दिल में बसते हो, हमारे दिल में। अरे कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में तुम। अरे सपा के चक्कर में मत पड़ो, वो हमारे दिल में बसते हैं, दिल में बसते हैं भैया। सपा देखिए एक ऐसी सरकार है जिसने की मतलब लोग बोलते हैं कि 5 साल तक ये क्या रेप केस नहीं होगा, ठीक है। अभी बीएचयू में आप लोगों ने, आप जानते होंगे तो बीएचयू में सुरक्षा मुद्दा कैसा रहा है? 5 सालों सुरक्षा कैसा रहा है? अरे भैया हमें लाइट नहीं चाहिए, हमें रोड नहीं चाहिए, हमें तो एजुकेशन चाहिए। हमें तो लाइट रोड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे भैया एक मिनट, इन्होंने रिंग रोड बनवाया, ठीक, राम मंदिर बनवाया, भाई ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। मंदिर के सामने भीख मांगेगा, जिसके पास घर नहीं है वो रोड पे घर बनाएगा। इसीलिए ना बना, इसीलिए कह रहे भैया देखो 5 साल तक और झेल लो, लेकिन इनकी सरकार जाने वाली नहीं है। युवा से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या
अच्छा ठीक है, आपसे बात करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जी, ये बताइए, बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, वो भी बहुत बड़ा बहुमत आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश में जो है दोबारा ये सेकंड आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। इनको आना भी चाहिए था, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह विकास चल रहा है, विकास की लहर की उनको एक इनाम मिला हुआ है, दोबारा इनाम मिला हुआ है। अब जो उम्मीद है कि जो है ये इसी तरह कार्य करते रहेंगे तो ये तीसरा भी रिपीट आपके करेंगे। चेहरे पे कहीं ना कहीं वो खुशी दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बोल रहे हैं आप। देखिए, ये तो कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, उस माहौल में आदमी हो जाता है, लेकिन अभी जो खुशियाँ आई हैं वो बहुत अच्छी खुशियाँ आई हुई है। और उम्मीद है कि हमारे बनास शहर का जो है एक अच्छा सा बहुत भारी विकास और भी होगा और होना भी चाहिए। अच्छा, ये एक और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि खास करके बनारस में मुसलमानों को भगाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ में पक्षपात किया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फीमर है। ये देखिए, कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो है इस तरह की कोई बात है। देखिए, यहाँ पे एक ऐसा शहर है, ये भारत का ये एक प्राचीन शहर है। यहाँ पे एक गंगा जमुना तहजीब का एक शहर है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी ऐसे तरह रहते हैं, जिस तरह की जैसे कि हम एक मंदिरों में मस्जिदों में जिस तरह हम एक साथ ही बन के जाते हैं, उस तरह इस शहर भी उसी तरह है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, ये एक फीमर उड़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? फैज़ अहमद। ये बताइए सर, कि बीजेपी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, 270 तक सीट आ रही है बीजेपी की, क्या क्या कहना है आपका इस पे? जीत रहे तो जीतेंगे ही। जीत रहे। जरा ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। भैया तो सब जानते हैं, सब कुछ उनका हाथ में है। जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, इसलिए बीजेपी जीत रही है? तानाशाह हुकूमत है। अच्छा, मतलब कि तानाशाह बीजेपी सरकार है आपके हिसाब से? आइए भाई, अच्छा, मतलब कि तानाशाही करके बीजेपी आई है? जीते ही रही है भैया, बताइए ना, सब तो उनके हाथ में है। अच्छा, मीडिया भी उनके हाथ में है, आप लोग भी उनके ही हाथ में अच्छा, है। उनके हाथ में है। अच्छा ठीक है, जो आप आरोप लगाएं, कोई बात नहीं, आरोप लगा सकते अरे आप ही हैं भैया, सब तो उन्हीं के गा रहे हैं। किसकी कौन गा रहा है? अच्छा, कोई विकास की बात कर रहा है? सब तो धर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, विकास की बात जब नहीं हो रही है, तो विकास की बात जब नहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बहुमत कैसे आ सकती है? क्योंकि खाली ईवीएम से इतनी बड़ी जीत नहीं हो सकती। भैया आप ही देखिए ना कैसे जीत रहे हैं, आपके आंख के सामने। आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, आप हमें से पूछ रहे हैं। जी, मतलब कि जो आप बता रहे हैं बनारस में जो ईवीएम चोरी की गई थी, वो भैया कहाँ कहाँ क्या चोरी हुई गई, आप पकड़ लेंगे? आप पकड़ लेंगे किसी चीज़ को? अच्छा, आप पकड़ेंगे तो भी नहीं दिखाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, नाराजगी है मीडिया से, अपने कोई बात नहीं है। लेकिन क्या लगता है अब क्या उम्मीद करते हैं योगी आदित्यनाथ? खत्म हो रहा है, काम धंधा है नहीं, आदमी मर रहा है, भुखमरी से मर रहा है, वो तो दिख नहीं रहा किसी को। अच्छा, सिर्फ धर्म दिख रहा है। धर्म दिख रहा है। योगी जी ये बात करते हैं कि लोगों की गर्मी शांत करने की, 10 तारीख भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, सरकार भी बन गई, क्या लगता है? गर्मी शांत होगी, जितनी करवाना उनकी तो करवाएंगे ही वो गर्मी शांत। अच्छा, मतलब पक्षपात किया जा रहा है आपके हिसाब से मुसलमानों के साथ में? पक्षपात हर धर्म में चल रहा है भैया, आप लोग में नहीं है क्या? आप पंडित हैं तो नीचे जात है, तो यादव हैं तो धर्म। पार्टी धर्म पक्षपात हर चीज में है, हर में है। मतलब अखिलेश भी करते हैं पक्षपात आपके हिसाब से? आपके हिसाब से आप ही देखिए कौन करता है। नहीं, मतलब कि हर जगह बता रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। वो तो हर जगह हिंदू मुसलमान, हर जगह ये, हर जगह वो, नाम बदलने की बात तो अखिलेश आज तक नहीं की है। अच्छा, अखिलेश ने आज तक नहीं किया मतलब? तो अब किसने नाम बदलने की परिवर्तन कर रहा है, कौन क्या करना चाहे, तो आप भी देख रहे हैं। भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलोगे आप? बोलिए। जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी उस समय 52 पीसेस एक साथ भर्ती हुए थे। आपको जानकारी होगी। उसमें टोटल यादव थे। अच्छा, एक साथ 52 पीसेस की भर्ती 52 थे। तो उस समय बिरादरीबाद कहाँ गई थी? इस समय तो पंडित हैं, इस समय ठाकुर है, पंडित है बोल रहे हैं। इस समय ठाकुर पंडित कहाँ है? किस चीज़ में बताइए, किस विभाग में? हमारे सोनभद्र में 16 पुलिस स्टेशन है। सुनिए, हमारे सोनभद्र में 16 पुलिस स्टेशन है। अरे बात तो सुनिए, मैं भी व्यापारी हूँ। मैं व्यापार मंडल के पदाधिकारी हूँ, हमसे सुनिए। हमारे सोनभद्र में 16 पुलिस स्टेशन है। 16 पुलिस स्टेशन पे यादव हैं। नहीं, आपने हाउस टैक्स चगुना कैसे कर दिया? पब्लिक की बात करिए ना, पब्लिक की। आप पद पे मत जाइए। इसने क्या क्या वो छोड़ दीजिए। हाउस टैक्स चगुना हो गया कि नहीं हो गया? बिजली गैस कितने की मिल रही है? हाँ, देखिए ये सब जो आदमी रोज खा रहा उसकी महंगाई की बात करिए ना। नहीं पदार्थ है, ये बात करिए। गैस क्यों महंगी कर रही है? अभी और सरकार होती तो फिर आप चिल्लाते गैस के लिए, धरना देते। दिए कि नहीं दिए? भाजपा ने दिया धरना ना, दिया ना धरना। आप कहाँ गए? हाउस टैक्स जो बढ़ गया 4 गुना, जो पब्लिक बैठ रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करता है, इनको मालूम होना चाहिए। मैं तो एक हिंदू हूँ और मैं मुसलमान भाई को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग भी इतना समझ रहे हैं, इतना बोल रहे हैं बीजेपी के लिए, तो वो हैं। लग रहा है कि ईवीएम को चोरी करके जिताया जा रहा है। सर, ईवीएम को चोरी कौन करता है?
कौन विपक्ष BJP करता वाले है? बोल रहे विपक्ष करता है, उनको कोई मुद्दा ही नहीं मिलता। आप 10 दिन पहले से देखे होंगे सर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ईवीएम का रोना रोएंगे ही, और वो ही रो रहे हैं, समझे? हाँ, 2022 में हुआ, 17 में हुआ, क्या है ये सब ईवीएम का मुद्दा? आप तो सही कर नहीं रहे हैं, बड़ी करके जीत रही बीजेपी। गड़बड़ी हम ही कर रहे हैं। हम इस दुनिया में गड़बड़ से आ गए हैं ना, वो थोड़ा सही हो तो सही हैं। हम ही लोग गड़बड़ हैं, पैदाइशी गड़बड़ हैं, क्या करें? वो लोग गड़बड़ नहीं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो लोग किसकी गर्मी शांत होगी अब? गर्मी जो ज्यादा उधर आएगा उसकी गर्मी शांत होगी। हाँ, तो बात कर रहे थे बाबा की, बाबा को ठंडा कर देंगे। बाबा को छूने से भस्म हो जाएंगे, समझे? हाँ, बुलडोजर चलने वाला है कि नहीं अब? बुलडोजर छाती पे चलेगा, बुलडोजर दुश्मनों की छाती पे चलेगा। यूक्रेन की आज हालत देख लिए। अभी भाई साहब बोल के गए हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। भाई साहब अभी बोले हैं सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यूक्रेन, थोड़ा बात थोड़ा डिबेट पे लेते हैं। यहाँ आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल खान पड़ेगा। बिलाल खान जी, बताइए। बीजेपी तो जीत गई है। अच्छी बात है, जीत गई है। अभी जीत गई है ना, जीत जाने तो दीजिए। और अच्छी बात है, सरकार अगर आ रही है, उन्हीं की छत्रों छाया में हम 5 साल पीछे से रहते हुए आए हैं, और 5 साल अगर आगे भी वो आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जातिवाद की जो गंदी राजनीति करते हैं ना, इसको हटा दें तो सरकार तो अच्छी चलेगी ही चलेगी। हाँ, एक मिनट। ये बताइए, आप यहाँ के व्यापारी हैं? नहीं रुके मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बताया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी जीती। देखिए, ईवीएम तो पकड़ाई थी, जो कि सबके सामने है। ये यहाँ पे जितनी भी ईवीएमें पकड़ाई हैं, उसके संज्ञान में मामला लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। और देखिए, 10 फरवरी से इलेक्शन की वोटिंग पड़ रही है। 1 महीने से मशीनें गांव में कहाँ रखी है, कहाँ नहीं रखी है, मशीनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बनारस में इलेक्शन के बाद जो है, यहाँ पे मशीनों के बारे में पकड़ा गया खुलेआम। तो 2 दिन में क्या, 2 दिन के पहले जो 1 महीना गया है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, सरकार के हिसाब से गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी तो हुई है, देखिए आपके सामने है। आप मीडिया वालों ने भी दिखाया कि आपके सामने गड़बड़ी हुई है। मशीनें 1 गाड़ी भर के पकड़ाई हैं, तो गड़बड़ी तो हुई है, गड़बड़ी हुई है। अच्छा, ये बताइए, एक प्रोटोकॉल के साथ इलेक्शन ईवीएम्स मशीन जाती है, उस गाड़ी के साथ प्रोटोकॉल कहाँ था? आप बताइए। एक सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाता है कि ये ईवीएम में चोरी हुई है। डीएम साहब जो हमारे बनारस के हैं, उन्होंने ऐसे ही खुले में ईवीएम बांटना शुरू कर दिया। आप ही बताइए, आप लोग तो मीडिया प्रभारी हैं, आप लोग बता सकते। बताइए, आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का मोस्ट वेलकम है। अगर वो मुख्यमंत्री बन रहे, चाहे अखिलेश बनते हैं, मायावती बनती, योगी जी बनते हैं, जो भी बने, पर राजनीति जो है, देखिए, ये उत्तर प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, और इसमें हर तबके के लोग रहते हैं। कोई एक तरफ वजू बनाता है, तो कोई एक तरफ उसमें पंडित नहाता भी है, स्नान भी करता है उसी गंगा जल में। तो हमारा कहने का मतलब सूबे की सरकार से यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसे पहले चल रही थी, उसको वैसे ही खुशहाल तरीके से रखें। हिंदू पहले खुशहाल कर रखे थे। देखिए, खुशहाल जिस तरीके से थी, कुछ ऐसा समीकरण ना बनाए जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर कोई डिस्टर्ब हो। देखिए, मंदिर बनाया, ये हमारे बनारस का गौरव है कि हमारे बनारस में मंदिर बनी। चलिए, दूसरी बात आपको बताता हूँ, बनारस में हमारे कोई बढ़िया गार्डन नहीं था। इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे हमारे बनारस में डेवलपमेंट बहुत किए हैं। पर हाँ, ये जो राजनीति थोड़ी हिंदू मुस्लिम वाली हो गई है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, बच्चों को रोजगार मिले, पढ़ाई मिले, शिक्षा मिले, ये सब देखिए मेन टॉपिक्स को लेके ये चले तो इन्हें 25 साल कोई नहीं हिला सकता है। इनको मेन फोकस अब करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे, बेरोजगार लोग को रोजगार दें, किसानों के लिए भी कुछ करें, बस और कुछ नहीं। जनता को क्या चाहिए? जनता को अच्छा खाना चाहिए, अच्छी बिजली चाहिए। अच्छा, यही सब करे तो इससे अच्छी क्या है?